ये देखिए, ये तो यहाँ घोड़े बेच के सो रहा है। आप फालतू में बेचैन हो रही थी। देबू, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम घर पे जाके सो जाओ ना बेटा। तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली काम थोड़ा ज्यादा कर लिया था, इसलिए 2 मिनट के लिए आराम करने बैठ गया। पता ही नहीं चला आँख कब लग गई। हेलो, हाँ शुक्ला जी। हाँ, आपका टिफिन मैं अभी पहुंचाती हूँ। बस वो क्या है ना, क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ा बिजी हो गई थी। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पहुंचाती हूँ। हाँ, ओके। अनन्या, मुझे शुक्ला जी को फौरन टिफिन पहुंचाना पड़ेगा। तुम एक काम करना, तुम यहाँ के मैनेजमेंट से ना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के बारे में बात जरूर कर लेना। हाँ आंटी ठीक है, इस टाइम तक आई थिंक प्रिंसिपल और डीन भी आ गए होंगे, तो मैं बात कर लूंगी। हाँ ठीक है, याद से। हाँ हाँ आंटी। चल बाय। ओ हेलो, हेलो। तुम ऐसे ही यहाँ सोते रहोगे? चलोगे मेरे साथ मैनेजमेंट से बात करने? आई थिंक आई विल गो विथ ऑप्शन ए। यहाँ पे सोता रहूंगा। इस जवाब को लॉक कर दिया जाए और चाबी विंडो से बाहर फेंक दी जाए। गुड नाइट। अब मैं अपनी हेल्प करने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ। इस क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी पेशेंट्स आने वाले हैं उनकी हेल्प करने के लिए बोल रही हूँ। क्या अनु, तुम डॉक्टर हो क्या कि तुम पेशेंट्स की हेल्प करोगी? कुछ भी बोलती हो। अब अरे, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की कितनी प्रॉब्लम हो रही है? इसीलिए वो बासियां बाद में लेना मिस्टर, पहले चलो मेरे साथ। अरे 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 सुनो, ये सोने की एक्टिंग करना बंद करो। ये देखो प्रिंसिपल का ऑफिस भी आ गया है। अरे कहाँ जा रहे हो बिना ब्रेक के? अरे यार, वो तुम्हें देखकर मुझे स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। स्लीप वॉकिंग बाद में कर लेना, अभी प्रिंसिपल का ऑफिस आ गया तो थोड़ी टॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है? नहीं यार, मुझे अरे अरे एक्सक्यूज मी मैम। सॉरी, क्या आप ही इस कॉलेज की प्रिंसिपल है? No, I am the dean. He is the principal. ये रहा धरती तक पहुंचने का खुफिया रास्ता। अभी प्रिंसिपल का ऑफिस आ गया तो थोड़ी टॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है? नहीं यार, वो मुझे अरे एक्सक्यूज मी मैम। ये है प्रोफेसर अघाड़ी। Hello. How may I help you? हेलो प्रोफेसर अगाड़ी। हेलो डीन। सॉरी मैम, आपका नाम? डीन मिल मलिश्का। हेलो सर। हाय मैम, मैं आपको भारत नगर की तरफ से थैंक यू बोलने आई थी कि आपने अपने कॉलेज में हमें क्वारंटीन सेंटर चलाने का परमिशन दिया। Well, बुरे वक्त में इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। हाँ, सो तो है, पर एक्चुअली हम आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। वो यहाँ पे जो हमने क्वारंटाइन सेंटर खोला है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट ऑफ हो रही है। और नल में तो पानी आता ही नहीं है। लो, इनके यहाँ पानी नहीं आता और हमारे यहाँ पानी की कमी ही नहीं है। ये आपके घर की नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ? बट आप तो इस 21st सेंचुरी की यंग जनरेशन हो, सो हाँ सर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बिना इलेक्ट्रिसिटी और पानी के क्वारंटाइन सेंटर चला ले। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग इस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह क्यों नहीं ले लेते? प्रोफेसर अगाड़ी, हम ऑलरेडी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं, वरना यहाँ क्वारंटाइन सेंटर क्यों चलाते? एक्चुअली सर, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो भी खर्चा आएगा ना, प्लीज आप वो पे कर दीजिएगा। Definitely, definitely. After all, we are good people.
और अच्छे कामों के लिए हम अपने हाथ हमेशा खुले रखते हैं। सब सॉल्व कर देंगे। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सब सॉल्व तो हो ही जाएगा जब सब कुछ धरती पर खत्म हो जाएगा। थोड़ी स्ट्रेंज थे ना ये प्रिंसिपल सर और डीन। कहाँ लॉस्ट हो गए? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं हो, तुम बोलने का मौका कहाँ देती हो? खुद ही बोल बोल करती हो, मेरा माइंड हैंग हो जाता है। What? मैं प्लम्बर के पास जा रहा हूँ पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और तुम इलेक्ट्रिसिटी का संभाल लो। लेकिन तुम्हारे होते हुए इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत है? What do you mean? तुम्हारा गुस्सा खुद ब खुद 440 वोल्ट का करंट मारता है ना? हाँ, वो भी है। ओके बाय। किसी दिन ऐसा करंट मारूंगी ना इस डब्बू को कि दिमाग रास्ते पे आ जाएगा इस डफर का। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था बम्बाल श्री जैसे उन लोगों को हम पे शक हो गया है, लेकिन आपने पूरे हालात को बहुत ही खूबी से अपने काबू में कर लिया। और बहुत जल्द ही मैं इस पूरी दुनिया को भी काबू में कर लूंगा। तुम बस देखती रहो मिल्सा। अपना सपना तबाही तबाही। बेशक बम्बाल श्री, लेकिन अगर इस कॉलेज के असली डीन और प्रिंसिपल आ गए तो हम क्या करेंगे? तुम सोचती बहुत हो मिल्सा, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो समंदर की मछलियों का चारा बन चुके हैं। वाह बम्बाल श्री वाह, इसका मतलब ये है कि हम इस खुफिया दरवाजे से बिना किसी रोक टोक के कभी भी धरती पे आ जा सकते हैं। चलो पीछा छूटा अनन्या से। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। पानी की समस्या तो मैं जादू से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा काललोक जाना जरूरी है। माफ कीजिएगा शौर्य, आपकी अनुमति के बिना मैं काललोक जा रहा हूं। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो चलिए बम्बाल श्री, हम उस महाताकतवर का शिकार करते हैं जिसने उस प्रेक्षक की जान ली और जिसके खून से हम रे को ताकतवर बना सकते हैं। मेरी हिंसक सेनापति मिल्सा, अगर हम अकेले उस महाताकतवर को पकड़ने के लिए निकलेंगे तो बहुत देर हो सकती है। इसलिए मैंने एक योजना बनाई है, और उस योजना को पूरा करने के लिए मुझे काललोक जाना होगा। काललोक? लेकिन ये लेकिन, किंतु, परंतु जैसे लफ्ज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मिल्सा। जी बम्बाल श्री। इसलिए जब तक मैं काललोक से लौट कर आऊं, तुम रे को लेकर यहां आ जाओ, क्योंकि अगर हमारे समुद्री दुनिया के दुश्मनों ने रे को देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब फिक्र मत कीजिए बम्बाल श्री, मैं रे को अभी लेकर आती हूँ। अब काललोक जाकर ही मुझे उस महाताकतवर के बारे में पता चलेगा। अब काललोक में ही मुझे वो धातु फल भी मिल जाएगा
और हो सकता है कि तमन्ना की पहेली का भी कोई सुराग मुझे मिल जाए। यहाँ कालोक में अच्छाई के पक्के दुश्मन मिलेंगे जो मेरा साथ देंगे। जो उस धातु फल को ढूंढकर तुरंत यहाँ से निकलना होगा। बस एक बार माँ ठीक हो जाए, फिर मेरे मन में जो सवालों का तूफान उठ रहा है उसका जवाब मुझे मिल जाएगा। मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि काल लोग तो खुद यहाँ पर खत्म होने की कगार पर नजर आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, ऐसे स्लो मोशन में मुझे घूरना बंद कीजिए। हाय, मैं तो आपकी फैन हो गई। अब मैं तुम दोनों की टीम में फिक्स हो गई हूँ। कम ऑन, नाउ सील द डील। सो अब से हम हैं टीम शैडो। क्या हुआ? मेरी बेटी इतनी बैड क्यों हो रखी है? बैड नहीं मॉम, सैड। तो सैड होना भी तो बैड ही होता है। मेरी इतनी गुड बेटी क्यों है उदास? नकाबपोश मॉम, नकाबपोश है मेरी सैडनेस का रीजन। जब से तिमनासा का एंड हुआ है